मैम ए। जिनका डाउट है, आपको मैम पता नहीं चला? यस मैम, मैम समझ नहीं आया मैम ये 3 सेंटेंस। ओके, देखो, सिक्स कह रहे हो ना सबसे पहले तो? मैम फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ। फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ, ठीक है। अभी चलो एक बार, मैंने अभी सिक्स देखा, ठीक है, सिक्स देखो। सिक्स यस में बच्चे ए में ही है हमारा एरर। अब एरर क्या है, मैंने आपको ये रूल करवाया था कि जब हमारे पास इमेजिनरी सिचुएशन होती है, राइट, यस मैम। इमेजिनरी सिचुएशन में हम जब लिखते हैं, एक तो हमारे पास हमेशा ही वर आता है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, या यस फिर हमेशा वर लगता है, वॉज कभी नहीं लगता, तो वो तो हमारा एरर नहीं है, राइट। अब हमारा एरर क्या है बच्चे, इसमें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव से ही कंपेयर करते हैं, इसमें इफ आई वर ही होगा, ठीक यस है। मैम। हाँ जी, ओके। अब फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में आपके अकॉर्डिंग क्या क्या कहाँ पे एरर है? जिनको जिनका ठीक है वो बताओ मुझे। मैम बी में। बी में मैम बी। क्या एरर है? मैम मैम हु। हाँ जी, हाँ जी। मैम हु की जगह व्हाट। व्हाट, हु की जगह व्हाट आएगा? मैम सॉरी। हम्म, ठीक है, देखो, हु का मतलब होता है कौन, यस मैम। ठीक है, हु होता है कौन, और व्हाट होता है क्या, कि तुम क्या क्या? मिलना चाहते हो, नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मे आई नो whom you want to meet आएगा बच्चे, किसको मिलना चाहते हो, whom, ओके, यस क्लियर है? मैम। यस मैम। ओके, ओके, नेक्स्ट सिक्स सेवंथ कह रहे हो ना उसके बाद? यस मैम। ओके, वन ऑफ देम forgot to take their bag from the school, ठीक है। इसमें ये डाउट है किसका? यस मैम, इसमें मैम मेरे ख्याल से नो एरर आएगा। कैसे कैसे नो एरर आएगा? One of them forgot to take one of। बी में होगा ना एरर इसमें? यस मैम बी में। क्या बोल रहे हो, किसमें, बी में एरर कह रहे हो? यस मैम। ओके, बी में क्या एरर है? मैम फॉरगॉट टू टेक हिज बैग, या नहीं बच्चे, इसमें हमारा ए पार्ट में एरर है बच्चे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वन ऑफ देम forgot to take, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, इसमें बी में एरर है, हाँ हम जी, बी, हाँ जी। अब बी में क्या एरर है हमारे पास? हम देयर की जगह हिज आएगा। देयर की जगह हिज। हिज, राइट, ठीक है। यस। कि क्या है कि देखो, सिंगुलर हमने क्या कहा था कि बहुत सारों में से एक, तो ये कौन सी वर्ब लेके चलते हैं, ये वर्ब फॉलो करते हैं सिंगुलर, कि उनमें से कोई एक। और जब हमें प्रोनाउन पता नहीं होता, जब हमें नहीं पता होता कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो हम बाय डिफॉल्ट कौन सा लेके चलते हैं, हम बाय डिफॉल्ट जो मैस्कुलिन प्रोनाउन है वो लेके चलते हैं, ठीक है। अब वन ऑफ देम, उनमें से एक, अब सिंगुलर आना है तो उनमें से एक हिज बैग आएगा, देयर बैग नहीं आएगा, ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। जी, ओके। किसी और का कोई डाउट है? Any doubt in rest of the 23 pronouns की एक्सरसाइज में? डाउट है किसी को बच्चे? नो मैम। ओके, एंड बाकी जो होमवर्क दिया था वो किया सबने? यस मैम। यस मैम। ओके, इनऑडिबल क्या होता है? इनऑडिबल, मैम जो सुनाई ना दे। मैम जिसको मैम मैम जो सुनाई अच्छी ना दे। तरह से सुनाई नहीं देता। राइट, ठीक है, ऐसा नहीं बच्चे, गलत बोल रहे हो। इनऑडिबल ये नहीं कि जिसको अच्छी तरह सुनाई नहीं देता,
ये तो आप वो डेफ साउंड करने जा रहे हो कि डेफ की मैम, a कैटेगरी। sound which cannot be heard. हाँ जी, मैम, which a cannot sound be that cannot be heard. राइट, जो आवाज नहीं, देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैं आपसे डेली पूछती हूँ ना, एम आई ऑडिबल टू यू, राइट? तो जब Yes, अगर ma'am. इफ आई एम नॉट ऑडिबल टू यू, देन इन दैट केस यू कैन से दैट यू आर इनऑडिबल टू मी। Yes, ma'am. बेसिकली नॉट ऑडिबल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इनऑडिबल। ओके, Okay, ma'am. इंसॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है? ma'am मैम which जो remains घुले हैं ना, in Ma'am, water. a person who unable to pay his debt. इंसॉल्वेंट कह रही हूँ बच्चे मैं, इंसॉल्वेंट। Ma'am, a मैम जो person who पानी के अंदर unable to pay डिसॉल्व ना his हो, debt. In water. एक एक मैम करके जो बोलो, एक एक। Ma'am, मैम a जो वाटर के person. अंदर डिसॉल्व ना हो। गलत है, नेक्स्ट। Ma'am, a person who unable to pay his debt. राइट, कि इंसॉल्वेंट होता है जो पर्सन अपनी डेट पे करने का अनेबल होता है, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। बैंक करप्ट को कहते हैं बेसिकली। ओके यस मैम। जी। मुझे ये आवाज लग रही है सिद्धांत की, एम आई राइट? Ma'am, Jivesh. सिद्धांत, कल आप क्लास में से कहाँ चले गए थे? नहीं, सिद्धांत तो अभी क्लास में है भी नहीं, क्या है? होल्ड ऑन, मैम नहीं है। हम नहीं नहीं है। है। ओके, ये अभी डाउट किनका था जिन्होंने गलत बोला था, वो किनकी आवाज थी? मैम मेरी थी, आयुष। Pranil ओके की. आयुष, ओके ओके ओके। अब मुझे कौन बताएगा? अब मुझे बताएंगे भावना। भावना, आर यू हेयर? भावना, भावना के नेम से जिसने भी लॉगिन किया हुआ है, भावना राणा के नेम से लॉगिन किसने किया हुआ है? बच्चे अपना अपना लॉगिन आईडी चेक करो। मैम मेरा तो ओके आयुष है। जीवेश, आप मुझे बताओ फिलंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या होता है? Ma'am, can you repeat? फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट। Ma'am, a lover of mankind. इतनी देर में तो देख के ही बोल दोगे। देख के बोल रहे हो ना? No, ma'am. ओके ईडीएम्स मैंने कहाँ तक दे दी थी? मैम नेक्स्ट 10, मैम 30 तक। 30 तक हो गई हैं। ओके, तो मुझे शिवम आप बताओगे अल्फा एंड ओमेगा का मीनिंग क्या होता है? अल्फा एंड ओमेगा, शिवम। मैम बिगिनिंग एंड एंड। राइट, ठीक है, किसी भी चीज का बिगिनिंग एंड एंड। विवेक, यस मैम। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल मैम सर्विस। क्या सर्विस? मैम ऐसा कुछ था, सर्विस जैसा था मैम कुछ। मैम मैं बताऊं। बोलो बोलो बोलो। मैम उसका मतलब है कि यू आर रेडी टू ओबे देयर ऑर्डर्स एंड और कमांड्स। राइट, कि यू आर रेडी टू पे योर सर्विस टू देम, कि आप मतलब मैम इसका तैयार बैठे हो ऑर्डर के लिए बेसिकली। अब ये नहीं कि सर्विस अच्छा। जरूरी नहीं, ठीक है। अब मतलब आपने कहना हो ना कि बस मुझे बता देना मैं ऐसे आ जाऊंगा, यस मैम। दैट इज बैक एंड कॉल। मैं ओके बस मैम। फोन का ही वेट कर रहा हूँ, ठीक है। हूँ मार्केट यस मैम। जाने के लिए, ठीक है। मैं बस फोन का वेट कर रहा हूँ, तो वहां पे भी आप ये चीज कह सकते हो। यस मैम। ओके, अब मुझे बताएंगे प्रनील, आप बताओ अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अ Ma'am, वोल्फ इन man who is very dangerous. राइट, ठीक है, कि जो Yes. एक पर्सन हो जो ऐसे प्रिटेंड करता हो, ऐसे नहीं कि जो पर्सन बहुत डेंजरस है। देखो दो टाइप के पर्सन होते हैं ना, बहुत सारे टाइप के पर्सन होते हैं। डेंजरस की बात कर रही हूँ कि एक तो जो मतलब दिखाते हैं कि हाँ हम डेंजरस हैं, वी आर हार्मफुल, राइट। उनसे भी ज्यादा डेंजरस वो लोग होते हैं जो शो ऐसा करते हैं कि हम हार्मलेस हैं,
बट होते बहुत डेंजरस हैं. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Am I properly audible to you all? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, good. ओके, अब मुझे बताओ आप, बसल का मीनिंग क्या होता है? बसल, बसल का मीनिंग या सिनोनिम बताओ मुझे. Ma'am, बसल, haste. हेस्ट. ओके, अब मीनिंग क्या होता है इसका? Energetic. Quit. मैम किसका मीनिंग? ठीक है, बसल बेसिकली आ Energetic. जाता है, बेसिकली ये Energetic. भागा दौड़ी एंड ऑल. ठीक है, एनर्जेटिक मैनर में भागा दौड़ी एंड ऑल इधर उधर. Yes. हसलिंग बसलिंग सुना हुआ ना? देयर Yes, वाज ma'am. हसल एंड Yes, बसल एट ma'am. दैट hustle and प्लेस. bustle. दिस Yes, वन ma'am. इज Hustle दैट and बसल. bustle. राइट. ओके, बेनेवलेंस का क्या होता है? बेनेवलेंस, लव. किसका? बेनेवलेंस, ह्यूमैनिटी. Humanity. राइट, जेन्युइसिटी. ठीक है, अब Yes. बेनेवलेंस, अब जो पर्सन जिसमें बेनेवलेंस भावना होती है, फीलिंग होती है, वो पर्सन होता है बेनेवलेंट पर्सन. राइट. ठीक है, बेसिकली ये यूज होता है, मतलब जो दो पार्टीज लड़ रही हैं और बीच में समझौता करवाने वाला बेनेवलेंट पर्सन होता है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. ओके, सो प्रोनाउन में कोई डाउट है? No, No, ma'am. 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 नाउन, नाउन प्रोनाउन हमारे दोनों कवर हो गए हैं. एंड सब्जेक्ट Yes. वर्ब अग्रीमेंट, डाउट है इनमें कोई? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. ओके, देखो मैंने आपको वर्ब से पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करवा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता ही हमारे नाउन एंड प्रोनाउन से है. राइट. ठीक है, क्योंकि उसमें वर्ब Yes, कितने टाइप की होती ma'am. हैं वो चीज इतनी मैटर नहीं करती, बट वो सब्जेक्ट से अग्री करनी चाहिए हमारी वर्ब, ये मैटर करता है, इसलिए मैंने आपको उसके साथ करवा दी ये चीज. ठीक है, अब Yes, मुझे ये बताओ, ma'am. आप टेंसेस पहले करना चाहते हो या एडजेक्टिव एंड एडवर्ब? Ma'am, tenses. Ma'am, tenses. ओके, गुड चॉइस, क्योंकि मैं भी सोच के आई थी कि मैं आपको टेंसेस करवाती हूँ. ओके, सो शैल वी स्टार्ट द क्लास, Yes, ma'am. या फिर Yes, थोड़ा ma'am. और टेस्ट ले लूं? Ma'am, start. ओके, Our मैम कौन से पेज नंबर पे है? देखती हूँ बच्चे, मैंने देखा नहीं उसमें. लेट मी चेक, आई लेट यू नो. यस मैम, मिल गया. 31st. कौन सा पेज है बच्चे? मैम 31st. मेरी बुक का पेज नंबर बताना. आपकी बुक में मैम बच्चे, आर्टिकल्स के बाद है हाँ टेंसेस. जी हाँ जी, आर्टिकल्स का, दिस इज आफ्टर आर्टिकल्स. और आर्टिकल, अब बच्चे जिनको पेज नंबर दूसरी बुक का है उनको मैं इस टाइप से बता सकती हूँ कि नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स एंड ऑल, ये सब होके जब आप आर्टिकल्स पे पहुंचोगे, आर्टिकल्स के बाद हैं टेंसेस हमारे यहाँ पे. यस मैम. ओके, नाउ व्हाट इज टेंस? पेज नंबर बताना मैम. है, अब जिनमें अलग है पेज नंबरिंग की सीरीज, उस केस में आप आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के बाद ढूंढो. डिटर्मिनर्स आएंगे, फिर आर्टिकल्स आएंगे, आर्टिकल्स के बाद टेंसेस हैं हमारे. यस मैम. Ma'am, time of an action and event. वहां से देख के बोल दो मुझे टेंस का मीनिंग बताओ बच्चे, मैं पूछ रही हूँ बुक में क्या लिखा हुआ है. मैम टाइम. मैम जैसे हम अलग अलग टाइम की मैम पास्ट, राइट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में. राइट, Choose बेसिकली the टेंस time क्या, of action and राइट, event. टेंस क्या, देखो अब होता क्या है हमारी लाइफ में, बेसिकली हम कितने टाइप के सेंटेंस बोलते हैं कि या तो हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करते हैं, राइट, यस या फिर हम सब्जेक्ट के एक्शन की बात करते हैं. बात. यस मैम. यही होता है. यस मैम. ठीक है, अब जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात होती है तो वहां पे टाइम मैटर नहीं करता. ठीक है, वहां पे जस्ट वर्ब, क्योंकि टाइम मैटर, सॉरी, टाइम तो वहां मैटर करता है, वहां एक्शन होता ही नहीं है, तो वर्ब हमारी मैटर नहीं करती. राइट. अब उस केस में हम बस ऐसे देखते हैं कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की या फ्यूचर की. ठीक है, अब टेंस में क्या होता है बेसिकली? टेंस इज बेसिकली नथिंग बट टाइम. ठीक है, किसका? हमारे एक्शन का. कि हमारा एक्शन किस टाइप का है, हमारा एक्शन चल रहा है,
हमारा तो एक्शन ये कॉन्टिन्यूटी में होने है वाला है। या फिर एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो हैबिट में है हमारे, राइट? Yes, या फिर हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में होगा या पास्ट में एग्जिस्ट करता था, हो पास्ट चुका में है। भी कैसे था, Yes, राइट? बेसिकली हम टाइम का मैटर करता है कि जो बेसिकली एक्शन है वो किस सीरीज में हो रहा है। ओके, सिद्धांत, यस मैम। व्हाई यू लेफ्ट द क्लास यस्टरडे? मैम यस मैम, वो हमारा वाईफाई डाउन हो गया था। ओके, क्या डाउन हो गया था? वाईफाई लैपटॉप, मैम। वाईफाई डाउन हो गया था। ओके ओके। एंड अगेन क्योंकि बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, leave everything aside, happy new year to you all again. हैप्पी न्यू ईयर मैम। Okay, have a successful year ahead with the selection of whichsoever test you're preparing. I hope you will get selected for that. I थैंक यू don't मैम। hope, if you will work hard you will definitely, you are gonna select for that. thank you, Okay, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. okay, so let's start tenses now. Tense क्या होता है? बेसिकली टाइम, टाइम किसका? हमारे एक्शन का, राइट? ठीक है, अब जो टेंस है बच्चे, वो हमारा जो टाइम है बेसिकली वो तीन ही टाइप से एग्जिस्ट करता है, Yes, प्रेजेंट, ma'am. पास्ट And future. एंड फ्यूचर, राइट? ठीक है, अब बेसिकली टेंसेस में होता क्या है, टाइमलाइन मैटर करती है। हम जो हैं हम हमेशा यहीं पे रहते हैं, एक ये जो टाइमलाइन रहती है हमारी, फिलहाल मैं इसी को ही लेके चलती हूँ, ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है? हम हमेशा इस पॉइंट पे रहते हैं, प्रेजेंट का ये पॉइंट, ठीक है? टेंस हमेशा इसके अकॉर्डिंग खोले जाते हैं। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, प्रेजेंट हमारा हमेशा यही होगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे हैं, 5 मिनट बाद प्रेजेंट देखेंगे, हमारा प्रेजेंट उसके अकॉर्डिंग यही है, ठीक है? अब टाइमलाइन बहुत मैटर करती है, ठीक है, कि कैसे अगर एक्शन यहाँ पे है तो वो किस टाइप से हो रहा है, प्रेजेंट में है तो किस टाइप से हो रहा है, फ्यूचर में है तो किस टाइप से हो रहा है। अब देखो, एक्शन जो है, जो टाइम के फ्रेज में 4 टाइप से एग्जिस्ट करता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। ओके, सबसे पहले होता है इंडेफिनिट, कि अगर हम प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं तो वहां पे वो टाइम ना मैटर करे, वो चीज एक कॉन्टिन्यूटी में डेली बेसिस पे हो रही है, नॉट इन कॉन्टिन्यूटी, जो चीज डेली बेसिस पे हो रही हो। ओके, प्लीज Yes, टर्न ऑन योर ma'am. वीडियो वंस, किसी की भी वीडियो ऑन नहीं है, इट्स लाइक दैट आई एम टॉकिंग टू फोन Yes, ओनली। ma'am. ओके, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस एंड एक्नॉलेज करते रहना बीच बीच में, यस मैम। ठीक ओके है? मैम। मैं जब वो थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, इट मीन आई एम वेटिंग फॉर योर एक्नॉलेजमेंट। यस मैम। Okay, ओके ma'am. Okay, ma'am. ओके, ठीक है, तो हमारी 4 हमारी कैटेगरीज होती हैं, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, वहां पे बेसिकली हमारा टाइम मैटर ही नहीं करता। हम बस उस सेक्शन की ऐसे बात करते हैं कि वो चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर वहां पे रेगुलर बेसिस पे होगा, ठीक है, या फिर एक फिक्स्ड टाइम के बाद होगा, टाइम लाइन मैटर नहीं करेगी इंडेफिनिट के केस में। Okay, ma'am. कॉन्टिन्यूअस का जो केस होता है, कॉन्टिन्यूअस फिर हमारी सेकंड कैटेगरी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस के केस में हमारा जो पास्ट में भी है, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे फ्यूचर में है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के केस में वो एक्शन उस टाइम पे प्रोसेस में होगा। ओके, अगर आप बात कर रहे हो कि कल मैं इस टाइम पे पढ़ रहा था, ठीक है, तो एग्जैक्टली उस टाइम पे एक्शन कॉन्टिन्यूटी में था। सेम फॉर प्रेजेंट, इस टाइम पे आपका और मेरा सिर्फ एक कौन सा एक्शन प्रोसेस में है, कि या तो मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, या और आपका क्या एक्शन प्रोसेस में है, आप भी लिख रहे हो एंड आप सुन रहे हो, ठीक है? Yes, ma'am. सिर्फ ये 2 एक्शन है जो इस टाइम पे हमारे एक्चुअल में प्रोसेस में है। ओके, फिर आती है परफेक्ट की बात, ठीक है? परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट होता है जिस टाइम पे हमारा एक्शन, चाहे वो किसी भी टाइमलाइन की कैटेगरी में हो, वो जिस मूवमेंट की हम जिस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं ना, जिस पर्टिकुलर टाइम की, वहां पे वो कंप्लीट हो गया होता है। ओके Yes. ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फ्यूचर, सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बच्चे?
कॉन्टिन्यू, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ इस टाइम पे यही 2 एक्शन प्रोसेस में है। इसके अलावा बहुत सारी हमारी लाइफ के ऐसे एक्शन हैं जो काफी टाइम से चल रहे हैं। ठीक है, कैसे कि मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ, वो भी कंटिन्यूटी में है, मैं अब भी टीच ही कर रही हूँ, राइट, बट वो पास्ट का है। और मैं 4 सालों से इसमें टाइम भी बता रही हूँ, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही चीज जंप करके चली जाती है। जब हम ये बताना चाहते हैं वो काफी लंबे टाइम से चल रहा है। ओके ठीक है, वो मैम। लंबा टाइम चाहो ओके तो मैम। आप 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। अब वो हर किसी में ऐसे ही है, अगर वो फ्यूचर में भी बोलेंगे कि 2025 में मैं 5 सालों से जॉब कर रहा होऊंगा, तो वो आपका फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। सो अभी बात करते हैं प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट की कैटेगरी आती है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ओके। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस देखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कहाँ ध्यान है आपका सिद्धांत? मैं बोर्ड में देख रहा हूँ। आर यू डूइंग समथिंग एल्स इन एडिशन टू द क्लास? नो मैम, मैं 1 मिनट व्हाट्सएप चेक कर रहा था। बाय, मैंने तो मैम भी सेंड नहीं डेट शीट देख रहा था। 1 मिनट आपने पॉज दिया हुआ था इसलिए। किया। ओके, चलो माफ किया। वो 5 दिन में एसएसटी का पेपर है ना, इसलिए। तो आर यू थ्रू इट? ओके, सो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम क्या बेसिकली इस कैटेगरी में हमारा टाइम मैटर नहीं करता। टाइमलाइन में हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है, एंड यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टाइम नहीं करता। हम बात करते हैं जो भी, वो एक चाहे फिक्स्ड एक रेगुलर टाइम के बाद वैसे ही होती है। ठीक है, डेली बेसिस पे। ठीक है, चाहे वो 10 सालों बाद हो रही है, चाहे वो कैसे भी हो रही है। ठीक है, अब होते क्या क्या है प्रेजेंट टेंस में, हमारी काफी सारी चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका Yes. डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन इसी चीज में आता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, ठीक है, तो हर सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है, आता ही आता है। ठीक है, ता है, ते है, ती है। बोल के भी देख लो, वो मुझे परेशान करता है, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत गंदा लगता है, मैं ये Yes. चीज बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करता हूँ। एंड में क्या आ जाता है? ता है, ते है, ते है। हर सेंटेंस के एंड में, इंग्लिश में चाहे जितने भी रूल्स हो, हिंदी में हर सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है आता है। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले आपका डेली रूटीन। आप अपने डेली रूटीन की जो भी बात करोगे वो आपकी इसी सेंटेंस में आती है। ठीक है, एक ओवरऑल थोड़ी सी एक बार वर्ब की बात कर लेते हैं कि वर्ब सारे टेंसेस कौन कौन सी फॉलो करते हैं। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ओके, फ्यूचर यस के मैम। केस में की सेकंड फॉर्म नहीं आती, कभी भी नहीं आती। ठीक है, और यहाँ पे पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, बट ध्यान रखना फ्यूचर में वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आती। ठीक है, ओके, हम बात कर रहे थे इस चीज की। अब सबसे पहले इसके मैं स्ट्रक्चर की बात कर लूं, आई थिंक, तभी हम रूल्स पे जंप करते हैं। आई एम सो एक्सक्यूज मी सॉरी। मैम। हाँ जी, मैम प्रेजेंट में मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ जी, मतलब अगर आप बेसिकली आपका यहाँ पे सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है ना, तो मैं उसी के ओके। अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो यही देखो कि किस सेंस में बात हो रही है। ठीक है,
अगर वो आपके पास्ट में जा रही है और वहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट, सॉरी फ्यूचर की मैं बात कर रही थी, ठीक है, कि अगर वो फ्यूचर का आपका टेंस चल रहा है और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट आपका एरर वहीं पे ही आ जाएगा, राइट? यस मैम। ओके मैम। अब इस चीज को करवाने, स्ट्रक्चर को करवाने से मैं थोड़ा सा टेंसेस में पहुंच लूंगी और मैं थोड़ा सा सेंटेंस के की तरफ जाऊंगी जो हम डिस्कशन किए थे, ठीक है? कितने टाइप के होते हैं सेंटेंस? मैम सेंटेंस में हाँ दो जी, टाइप में, पैसिव एंड एक्टिव। कौन कौन से होते हैं? अच्छा मैम, असर्टिव और इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस। हाँ, सेंटेंस बेसिकली सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? मैम असर्टिव, एक ही बताना, एक ही इंटरोगेटिव। बता, एक बस बस बस, ओके, बस सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं और कोई नहीं पढ़ रहे? मैम इंटरोगेटिव, ओके इम्पेरेटिव। जीवेश, एक ही। नेक्स्ट, मैम एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी प्रनील हो गए। नेक्स्ट, मैम इंटेरोगेटिव। हाँ जी इंटेरोगेटिव, और असर्टिव। असर्टिव तो बता दिया उन्होंने। भावना राणा के नेम से लॉगिन किन्होंने किया हुआ है? आर यू देयर? भावना राणा, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। क्या कर दिया भाई? वो भावना, भावना राणा, मैम मुझे लगता है कोई अपने रिलेटिव के नाम से आ गया है, या फिर अपने मॉम का फोन यूज कर रहा है। ओके। सो बेसिकली जो हमारे टेंसेस में हमारे यूज होते हैं, टेंसेस में हमारी फर्स्ट 3 कैटेगरीज यूज होती हैं, ठीक है? फर्स्ट 2 कैटेगरीज बेसिकली, नेगेटिव सेंटेंस हमारा उसका सब टाइप हो जाता है असर्टिव सेंटेंस का, राइट? तो हमारी तीनों कैटेगरीज यहाँ पे टेंसेस में यूज होंगी, क्योंकि जो एक्शन है वो इन्हीं तीनों टाइप से ही होता है। ओके, यस मैम। इस साइड बोर्ड विजिबल है आपको? यस मैम। मैम नहीं, ओके, थोड़ा सा उसे लेफ्ट करना पड़ेगा मैम, वो। मैंने रफली यस लिखा मैम था, पूरा। ठीक है? हाँ छोड़ो, वैसे भी वो रफली लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर के टाइम पे मैं सबके नाम लिखूंगी। असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है? ये तीनों यहाँ पे हमारे यूज होंगे। पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, इस साथ में एस और ईएस और ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर रहता है। अब इसमें किस केस में हम एस और ईएस यूज में नहीं करते हैं? सबसे पहले इसमें अब आपको सिंगुलर और प्लूरल की चीजें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन सी कैटेगरीज रखी जाती हैं? सिंगुलर में सारे के सारे हमारे सिंगुलर प्रोनाउन यस एंड मैम। हमारा प्रॉपर नाउन, जब तक वो एक हो, सिंगुलर की जब तक वो एक हो, ठीक है? चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, अगर वो चीज एक है, ठीक है, तो वो हमारी सिंगुलर की कैटेगरी में रखी जाती है। सिंगुलर प्रोनाउन किसको छोड़ के? सिर्फ और यू को छोड़ के। अब सिंगुलर में बेसिकली क्या क्या आ जाएंगे? ही, शी, इट, एनी प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, मतलब इसे किसी भी चीज का एक प्रॉपर नाम, ठीक है? एनी सिंगुलर थिंग, कोई भी एक चीज हो, बेसिकली ये इसको यही कैटेगरी कवर कर लेती है। एनी सिंगुलर थिंग,
एनी वन प्रॉपर नाउन, जस्ट एक कैटेगरी, ठीक है। जब तक कोई चीज एक है वो हमारी सिंगुलर की कैटेगरी में रखी जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शंस रहती हैं आई एंड यू। एनीवन कैन टेल दैट व्हाई आई एंड यू आर द एक्सेप्शंस इन ओवर हियर? आई एंड यू एक ही है, सिंगुलर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता? सिंगुलर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता इसको? ध्यान है किसी का? सिद्धांत क्या कर रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? प्रनील, आयुष, शिवम? यस मैम। हाँ जी, ओके। देखो आई एंड यू सिंगुलर की कैटेगरी में रखा जाता। लाइक मैं जब भी ये टॉपिक करवाती हूँ मुझे वही बात ध्यान आती है। व्हेन आई वाज लाइक अ किड एट दैट टाइम समवन टोल्ड मी कि इंग्लिश में रिस्पेक्ट नहीं है, हर किसी को यू के साथ ही बोला जाता है। बट नो, देयर इज नथिंग लाइक। से हमारे पुराने टाइम में राजा महाराजा खुद के लिए हम यूज करते थे, राइट, एंड नेक्स्ट के लिए आप यूज होता था। तो वैसे ही इंग्लिश में है। अगर मैं इस टाइप से बात करूं तो इंग्लिश में प्रॉपर रिस्पेक्ट है, इंग्लिश में वर्ड है ही नहीं, क्योंकि यू के साथ हम हमेशा जो चीजें प्लूरल के साथ लगाते हैं वो यूज करते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश में तू नहीं है, इंग्लिश में परमानेंट ही आप है, चाहे आप छोटे बच्चे को एड्रेस कर रहे हो चाहे किसी को भी कर रहे हो। इसी वजह से आई एंड यू को, स्पेशली यू को हमेशा ही प्लूरल की कैटेगरी रखा जाता है। वाई? टू पे द रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट पर्सन। मैम पर यू तो फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को कह रहे हैं ना, वरना अगर ज्यादा को कहते तो यू ऑल कहते हैं। अच्छा, आपकी नहीं, मुझे समझ ही नहीं, तो बोलो। मैम यू तो पर एक पर्टिकुलर पर्सन को हम एड्रेस कर रहे हैं ना, फिर वो सिंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम काफी लोगों को एक साथ करता है फिर यू ऑल होता अगर प्लूरल होता। नहीं नहीं, देखो अब मैं यहाँ पे ये वर्ब के सेंस में बात कर रही थी कि जब यू, हाँ वही एक, अब कैसे कि हम यू आर लगाते हैं, यू के साथ एक स्पेशली अलग चीज है, ठीक है। यूजली हम सब्जेक्ट सिंगुलर के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं, राइट, एंड जो प्लूरल के केस में नहीं लगाते। बट जब द केस ऑफ यू तब भी हम नहीं लगाते। यू राइट इट होता है एंड शी राइट्स इट होता है। यू राइट इट, शी राइट्स इट। हम शी सिंगुलर है, सिंगुलर के केस में एस लगा रहे हैं, यू सिंगुलर है बट हम नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे नहीं कह रहे कि तुम लिखते हो, हम ये कह रहे हैं आप लिखते हो। ओके, दैट्स द थिंग। इसमें बेसिकली तू है ही नहीं इंग्लिश में, ठीक है, जस्ट आप ही है। ओके, इसी वजह से आई एंड यू को, आई के मैक्सिमम जस्ट एक पास्ट को छोड़ के बाकी सब में हम आई को भी प्लूरल की कैटेगरी में ही रखते हैं, राइट। और आई वही हम हो जाता है, मैं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, एंड आप ऐसा नहीं करोगे, यही चीजें रहती हैं, ठीक है। और प्लूरल की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं, इज दिस साइड विजिबल टू यू ऑल? इज दिस यस मैम। ओके। प्लूरल की कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं जो भी चीजें सिंगुलर में की चीज एक है, ठीक है, कोई भी चीज एक है वो हम टेंसेस के टाइम पे, एक्शन के टाइम पे सिंगुलर कैटेगरी में रखेंगे सिंगुलर की। और प्लूरल में जो भी चीज एक से ज्यादा है, ठीक है, अब उसमें सब कुछ ही आ जाता है हमारा। वी प्रोनाउन बेसिकली कौन से? वी, दे, राइट, एंड एनीथिंग और एनी पर्सन्स मोर देन वन। जब तक चीज एक है सिंगुलर, तक एक से ज्यादा, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, हम उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रोनाउन इसमें वी एंड दे एंड जो दैट्स इट, एंड रेस्ट आई एंड यू प्रोनाउंस है और इनको हम यहीं पे ही रखते हैं, प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वी, दे, आई, यू, वी, दे हो जाएगा बेसिकली। मैम यस मैम, ओके जैसे यू आर राइटिंग इट, यू इज राइटिंग इट नहीं आता। बच्चे, आपका ना वो अपने तो मैम जैसे यू आर ईटिंग राइटिंग और ईटिंग आता है, यू इज नहीं आता। राइट, तो यू वही देखो, अब यू के केस में स्पेशली एक अलग उन्होंने वर्ब बनाई है, एक स्पेशली अलग से हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, राइट, ठीक है, यस मैम। जस्ट टू अगेन पे रिस्पेक्ट, ठीक है। और वही यहाँ वहां यू के केस में अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस लगा के
नहीं लगा के उस चीज को शो, राइट। अब वो यू के आर के केस जब कॉन्टिन्यूस में आएंगे तब वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली जो मैंने केस लिखा है ये फिर ऑप्शनल नहीं होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ये होता है हमारा सिंगुलर का केस। अब सिंगुलर के केस से मीनिंग क्या होगा मेरा, सिंगुलर के केस में आ गए हमारे ही, शी, इट, सिद्धांत। आप सब लोग जब तक एक एक की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं सिद्धांत से पूछूंगी कि क्या आपने लिख लिया, तो मैं वहां पे राइट्स लगाऊंगी, वहां पे मैं राइट नहीं बोलूंगी, राइट, Yes, ठीक ma'am. है। अब प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल के केस में हमारे पास ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे जैसे सिद्धांत प्ले, प्ले होगा ना, सिद्धांत प्ले होगा, Ma'am, please. प्लेस, राइट, ठीक है, सिद्धांत प्लेज। अब वही अगर मैं सिद्धांत से बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी यू प्ले, दे प्ले, Yes. राइट। ये चीज क्लियर है बिल्कुल, Yes, ma'am. ओके। ओके, ये तो हमारा केस, एंड ये था बेसिकली असर्टिव सेंटेंस के केस में, ठीक है। अब जब हमारा होता क्या है, देखो आपने अगर ध्यान दिया हो, हर एक टेंस में एक है, हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब होती ही होती है, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, राइट, ठीक है। Yes, ma'am. सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के और सिंपल पास्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में नहीं होती, राइट, ठीक है। बट अब हेल्पिंग वर्ब तो होती है, basically क्या है, जो एक बेसिक ग्रामर थी उस टाइम पे हम ऐसे ही लिखते थे। वो विद द टाइम मॉडर्न ग्रामर में ये चीज रिमूव गई, ये चीज गलत नहीं है, ठीक है। बट अगेन जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उस टाइम पे ये हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑप्शनल नहीं होती, उस केस में हमारा स्ट्रक्चर यही परमानेंट बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस। अब जब हम डू या डज लगाते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो नोट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब डू या डज लगाते हैं उस केस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, क्योंकि डज के साथ ऑलरेडी आ गया, डू हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, उस केस में देखो अब हमारा ऑलरेडी ईएस यहाँ पे आ गया, तो वहां वर्ब की फर्स्ट ही रहेगी कि राइट्स, पॉजिटिव केस में शी राइट्स। अब अगर मैं यही बोल रही हूँ कि वो नहीं लिखती है तो शी डज नॉट राइट हो जाएगा, वहां पे राइट्स नहीं होगा, फिर शी डज नॉट राइट ही रहेगा, ओके। Yes. अब यहाँ पे डू और डज किस में आता है, डू आता है सिंगुलर के केस में, जो मैंने अभी सारी कैटेगरी लिखी वैसे की वैसे ही रहेगी, एंड डज आएगा प्लूरल के केस में, और आई और यू को हम प्लूरल की कैटेगरी में ही रखते हैं, तो आई डू नॉट प्ले होगा, आई डज नॉट प्ले नहीं होगा, Yes, ma'am. ओके। फिर आती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। इंटेरोगेटिव के केस में हमारे पास ये इशू नहीं रहता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, इंटेरोगेटिव के केस में हम डिड ही यूज करते हैं, डिड, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इंटेरोगेटिव के केस में क्या होता है बेसिकली, तो हमारी वर्ब होती है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है, क्वेश्चन पूछने के लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, ठीक Yes. है। तो वो उसके हमारा क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, राइट। डू यू प्ले, डज शी प्ले, क्लियर है ये चीज सबको, Yes, ma'am. सिर्फ यस सिद्धांत मैम, में, Yes, ma'am. ओके। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई डाउट तो नहीं है, No, ma'am. नो मैम,
अब बात करते हैं रूल्स की कि कहाँ कहाँ पे ये हमारे अप्लाई होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डेली रूटीन के लिए आपके सारे के सारे डेली जो आप चीजें करते हो, ठीक है, जैसे कि आप इस टाइम पे डेली हमारी क्लास होती है, आप डेली यस इस टाइम मैम। पे इंग्लिश पढ़ते हो, मैं इस टाइम पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, राइट। मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, मैं इतने बजे सोती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद सेकंड हैबिट्स, हॉबीज, आप हैबिट्स, ये सारी इसमें आती हैं, ठीक है। एक्शन को एक रेगुलर इंटरवल के बाद होते ही होते हैं, चाहे वो 10 साल बाद होते हो। हर 10 साल बाद मेरे पापा कैलकाटा विजिट करते हैं, हर 5 साल बाद मैं ऐसे करता हूँ, हर 2 दिन बाद मैं साइकिलिंग पे जाता हूँ, हर 5 दिन बाद मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, हर 6 दिन बाद मैं इंग्लिश का एक टेस्ट जरूर देता हूँ। एंड में ता है ते है ती आएगा। और जहां पे देखो आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, और उस केस में क्या है, ना ही तो आपका एक्शन पूरा हुआ है, ना ही वो कंटिन्यूटी में है, राइट। बेसिकली वो वैसे का वैसे हो रहा मैम है डेली एक बेसिस। सेम टाइम पे, हाँ जी, मैम एक सेम टाइम इंटरवल के बाद जो एक्शन हो रहा है। जी वही कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो हो रहा है, चाहे वो इंटरवल 1 मिनट का हो, चाहे 2 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट, 10 साल, जितना भी लंबा हो, ठीक है। बट वो चीज अगर वैसे की वैसे हो रही है, हर न्यू ईयर पे हम पार्टी करते हैं, हर साल दिवाली पे हम ये सेलिब्रेट करते हैं, हर साल हम ऐसा करते हैं, हम हर 2 सालों बाद ऐसा करते हैं। जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर वो चीज वैसे की वैसे हो रही है, तो उसमें हम ये चीज अप्लाई करते हैं। ओके, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी लगती है, कुछ भी, ठीक है। रेगुलर समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास रूल इसमें, परमानेंट फैक्ट जो होते हैं, परमानेंट फैक्ट होते हैं वो हमारे हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखे जाते हैं, ठीक है। अब परमानेंट फैक्ट कैसे, हर बार जनवरी में बहुत ठंड होती है, राइट। अब आज टेम्परेचर क्या होता, आज सुबह मॉर्निंग में 4 डिग्री टेम्परेचर था, परमानेंट फैक्ट हो गया कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे इंडिया में बहुत ठंड होगी ही होगी, ठीक है। अब वो कहीं पे भी हो 4 डिग्री टेम्परेचर, जब टेम्परेचर गिर रहा है तो ऑब्वियसली है ठंड बढ़ती ही है, राइट, ठीक है। तो 4 डिग्री टेम्परेचर में ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली इस टाइम पे होती ही होती है, ठीक है। तो कैसे Yes, लिखोगे उस ma'am. चीज को, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है, परमानेंट फैक्ट हो Yes. गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जनरल ट्रुथ, जो जनरल ट्रुथ है हमारे, इन सब के लिए हम यही चीज अप्लाई करते हैं, जनरल ट्रुथ या रियलिटी किसी चीज की हो, Yes, ma'am. ओके। ये सारे हमारे सिंपल सेंटेंस में रहते हैं। अब जनरल ट्रुथ कैसे, जनरल ट्रुथ का कोई एग्जांपल दे सकते हो? मैम 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनरल ट्रुथ की बेसिकली, हाँ जी, राइट, ठीक है, ये सारे अब किस में जाएंगे, ये सारे इसी चीज में रखे जाएंगे, ओके। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। जो Yes, यूनिवर्सल ट्रुथ ma'am. है वो भी हमारे इसी फैक्ट में ही रखे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, अब देखो सन है बहुत बड़ी चीज है, राइट, फिर भी हम उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लगाएंगे ही लगाएंगे, ओके। Yes, ma'am. ये चीज क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, Ye- Yes, ma'am. ओके। यस मैम। अब बेसिकली इनमें एडवर्ब कौन कौन सी होती हैं, अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये हमारे कौन से हैं, हम कैसे पता चलेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में देखो डेली,
मैं डेली ऐसे करता हूँ, मैं वीकली ऐसे करता हूँ, राइट। तो ये हमारी एडवर्ब से आप पहचान सकते हो वो सेंटेंस आपका किस चीज का है। अगर वहां पे डेली लगा है तो इट मीन वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें एडवर्ब्स लिख सकते हो, डेली, वीकली। लिखूं मैं बोर्ड पे या बोल दूं? डेली, वीकली, मंथली, एवरी, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर आपका साल का चौथा हिस्सा, जिसमें एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। बच्चे आप सुन भी रहे हो, एक्नॉलेज क्यों Yes, नहीं करते ma'am. हो? आवरली, विजिबल है बोर्ड? Yes, ma'am. सीजनली, एवरी, एवरी के साथ जितनी भी एडवर्ब आ जाती हैं, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी आवर, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एवरी के साथ जितनी भी एडवर्ब्स आते हैं वो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, ओके। ऑलवेज, नेवर, जनरली, यूजुअली, इतनी लिख ली है। यस मैम। यूजुअली, नॉर्मली, नॉर्मली, मैं फिल कर लेती हूँ तब तक आप लोग लिखो। नॉर्मली, ऑफन, सेल्डम, ऑफन, सेल्डम, हार्डली, ओकेजनली। ऐसी बहुत सारी ही एडवर्ब्स हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हो तो किसी दिन मैं आपको वो सारी बता दूंगी, ठीक है। साथ में एटसेट्रा का साइन लगा लो। बेसिकली जहां से आपको ये फ्रीक्वेंसी पता चलती है कि वो चीज डेली बेसिस पे या एक रेगुलर इंटरवल के बाद हो रही है, वो हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखी जाएगी, ठीक है। यस मैम। Yes, आई ma'am. ऑलवेज आई ऑलवेज वेक अप एट 6 o'clock। यहाँ पे एक तो आप अपनी हैबिट बता रहे हो, ठीक है। यस अब मैम। हैबिट कैसे पता चला आपको? ऑलवेज लग, राइट। ऑलवेज वैसे ही आपकी इन्हीं चीजों के लिए यूज होता है, राइट, ठीक है। ओके, इसके अलावा थोड़े से और रूल्स रह गए हैं बच्चे, वो कर लो। एक ध्यान रखना, आप न्यूज़पेपर की अगर इफ यू पेड अटेंशन टू इट, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती हैं वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहती हैं, इफ यू हैव पेड अटेंशन टू इट। अब आपका होगा क्या, आप इन द फ्यूचर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या फिर प्रेजेंट एग्जाम में भी चीज आ है कि अगर वहां पे न्यूज़पेपर की हेडलाइन दी हुई है एंड आपको एरर काउंट करने को दिया गया है, तो वो हम किसी चीज का एरर ही होगा उसमें, ओके। क्योंकि अगर आप अभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको पढ़ना भी चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। तो वहां देखना ऐसे ही लिखा होगा, इंडिया विंस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंडिया डाइज। न्यूज़पेपर के हेडिंग्स आपके हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कब जो भी अगर आपका टेंस स्टार्ट होता है, हेयर से कभी भी आपका सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लेगा ही लेगा। Yes, ओके। ma'am. हेयर एंटर्स द क्वीन, देयर गोज रमेश। मैम ये बुक में मैम इतनी डिटेल में नहीं लिखे हुए। बच्चे फिर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो?
नहीं मैम कर रहे हैं मैम, लेकिन मैम बुक भी हमारे पास है ना, लेकिन मैम जो आप लिखवा रहे हो वो बुक में नहीं है इतना। कोई बात नहीं बच्चे, तभी मैं बता रही हूँ ना मैं। ओके, इसके बाद हमारा इसका लास्ट रूल रहता है फिक्स्ड फ्यूचर डेट्स। फिक्स्ड फ्यूचर डेट्स, और ये हमेशा क्लॉकवाइज टाइम टेबल चलता है उसके अकॉर्डिंग। फिक्स्ड फ्यूचर डेट्स होती हैं या फिर फिक्स्ड कैलेंडर डेट्स जो होती हैं वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखी जाएंगी। ठीक है, जैसे अब आपकी फैमिली में अगर किसी की वेडिंग फिक्स हो गई है तो अगर आप किसी को बताओगे तो जेन्युइनली वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो रूल है। अब बेसिकली ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम में इस चीज को लेके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ठीक है, माई सिस्टर्स वेडिंग फॉल्स ऑन 24th of July। बेसिकली अभी आपको कोई पता नहीं है आपके स्कूल कब ओपन हो रहे हैं, कॉलेजेस कब ओपन हो रहे हैं, बट इफ इट केस इट ओपन्स, देख लो बोल भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रही हूँ, इन केस वो अगर ओपन होते हैं तो, राइट, देन कैसे बोलोगे आप, द स्कूल्स रीओपन्स ऑन 30th August। हम फ्यूचर टेंस में नहीं बोलते इसको कि स्कूल विल रीओपन ऑन 30th of August, नहीं, द स्कूल रीओपन्स ऑन 30th of August। नाउ दैट्स इट अबाउट आवर सेंटेंस को, क्लियर है? यस मैम। मुझे लग Yes, रहा है ma'am. पढ़ नहीं रहे हो, बोर हो Yes, जाते ma'am. हो क्या? No, ma'am. बच्चे या तो समझ में नहीं आता या बोर हो रहे होते हो, एक चीज तो होगी इसमें से, तभी आप एक्नॉलेज नहीं करते हो, रिस्पॉन्स नहीं देते हो। नो मैम। ऐसा कुछ है? नो मैम। अगर है तो प्लीज बता देना, आई कैन चेंज माई वे ऑफ टीचिंग। आपके एग्जाम को कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं थोड़ा तभी ट्राई करती हूँ कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी है? ओके, अगेन आई थिंक आई एम टॉकिंग टू द व्हाइट बोर्ड। मैं व्हाइट बोर्ड से कुछ नहीं पूछती हूँ बच्चों, मैं आपसे ही पूछती हूँ। Yes, ma'am. वीडियोस ऑन करो अपनी अपनी, टर्न ऑन योर वीडियोस। यस मैम। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारी? नहीं पता तो यही बोल दो ना, नहीं पता, एक्टिव तो रहो ना। मैम Yes, प्रेजेंट न्यू ईयर कंटिन्यू। की इवनिंग है बच्चे, दिस इज न्यू ईयर ईव, Present. मैम फील प्रेजेंट फ्रेश। कंटिन्यू। मैम प्रेजेंट राइट, कंटिन्यूअस टेंस। हाँ जी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब कोई आइडिया कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का? मैं उसमें वर्ब में कंटिन्यूअस में इसमें आईएनजी ऐड हो जाता है, जैसे यस राइट, मैम। ठीक है। ही इज डूइंग द वर्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें बेसिकली होता क्या है, हम इस टाइम पे यहाँ पे हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो हमारा एक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी में है, ओके, जिसमें ये ओके मैम। मैटर नहीं करता वो कितने टाइम से चल रहा है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ओके, बट बोलते टाइम वो एक्शन कॉन्टिन्यू होगा, ठीक है, वो हमारी चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखी जाती है, ठीक है। अब इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आईएनजी देन देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस। अब इज लगता है हमारा सिंगुलर के केस में, एम लगता है हमारा आई के केस में, आर लगता है हमारा यू एंड प्लूरल। प्लूरल के केस में, यस मैम। ओके। और वर्ब
फॉर्म के साथ आईएनजी होता ही होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइम में, कॉन्टिन्यूअस के टेंस में बेसिकली बोलते टाइम हमारा वो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होता है, ठीक है। एक्चुअल में प्रोसेस में होता है, ठीक है। वो चलता है, वो तो फैक्ट हो गया, ही वर्क्स, राइट, ठीक है। वो आता है, फैक्ट हो गया कि वो डेली इस टाइम मेरे घर आता है, रूटीन हो गया उसका। ही डेली कम्स टू माय होम एट 6 o'clock, राइट। अब वो आप बात कर रहे हो, वो आ रहा है, आज वो लेट हो गया, आज वो 5 बजे नहीं पहुंचा, अब वो आ रहा है, ही इज एक्चुअल इन प्रोसेस, ही इज वर्किंग राइट नाउ, दैट इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ओके मैम। बोलते टाइम जो एक्चुअल में एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होता है, फिजिकली वो पर्सन या कोई फिजिकली वो ऑब्जेक्ट उस टाइम पे उस चीज को कर रहा होता है, वो चीज प्रोसेस में होगी, ठीक है। जैसे अभी मैं नाउ, एग्जैक्टली राइट नाउ आई एम राइटिंग, राइट, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो कैटेगराइज अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, तो वो इतना बताना मैटर नहीं करता। नेगेटिव के केस में यहाँ पे हम नोट लगा, इंटेरोगेटिव के केस हमारी वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, एंड बाकी रेस्ट ही कंटिन्यू रहेगा हमारा। कैसे हो जाएगा? बेसिकली इस टाइम पे जो एक्चुअल में एक्शन कौन सा प्रोसेस है आपको लेके, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, एम आई राइट? यस No, मैम। ma'am. यस No, ma'am. नो मैम, मैम आर आएगा पहले यार। यस किसने बोला है पहले तो मुझे ये बताओ। वो मैं कंफ्यूज हो गया था। क्योंकि वही तो मैं बोल रही हूँ ना, अरे यही तो मैं बोल रही हूँ, मैम that पहले you are आर not आएगा। paying attention। आपका जो एक्चुअल में एक्शन इस टाइम पे प्रोसेस में है, वो ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। आपके केस में किया वो मैम सेंटेंस नेगेटिव में। मैम आपने वो वो नॉट नेगेटिव, लगा दिया। हाँ जी, आपने वो नॉट लगा के Interrogative हो गलती कर गया। दी मैसेज में, मैं उसका मीनिंग नहीं लग रहा। हाँ ये नेगेटिव केस में हो गया ना, मैं भाई तभी कह रही, असर्टिव हो गया, वो मैं नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी कवर कर रही थी, तो वो फिर मैंने कहा मैं प्रेजेंट की सिचुएशन को ही उठा लेती हूँ, ठीक है। मैम दूसरा आपने आपके लिखा केस पहले में आई एम रॉन्ग, फिर लिखा यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, मतलब हम अटेंशन पे कर रहे हैं। no no I am right। at that point I was right, now you are paying attention। यस मैम। ओके सो अब नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे जो मुझे क्लास में आपसे 10 बार पूछना पड़ता है, 10 भी नहीं, आई नीड टू आस्क इट 100 टाइम्स, व्हाट आई नीड टू आस्क, आर यू पेइंग अटेंशन? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ दिस इज व्हाट आवर इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव। सेंटेंस। यस मैम। क्यों? क्योंकि वो एक्शन उस टाइम पे प्रोसेस में है, कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप उस चीज को मेंटली आप यहाँ पे उस एक्शन को प्रोसेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। ओके इसमें अगर मैं रूल्स वाइज बात करूँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बेसिकली एक्शन प्रोसेस में होता है बोलते टाइम, जिस टाइम पे हम प्रेजेंट में यहीं पे हैं, यहीं पे ही वो एक्शन वहां पे चल रहा है, ठीक है। ओके अब इसकी एडवर्ब्स लिखो, कौन कौन सी एडवर्ब से आप पहचान सकते हो इसको। एक एडवर्ब मैंने अभी यहाँ पे लिख दी थी, राइट नाउ। कैसे आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो राइट नाउ? क्योंकि वहां पे तो आपको रिटर्न में आएगा ना, रिटर्न में अब आप नहीं बता सकते कि एक्शन, क्योंकि रिटर्न में तो उस टाइम पे वो थोड़ी वो एक्शन चल रहा होगा, राइट। अब रिटर्न में वो कैसे शो करोगे? आपने भी अगर कभी लेटर लिखना है, राइट, या कुछ भी रिटर्न में लिखना है, तो फिर आप कैसे शो कर सकते हो कि एक्शन उस टाइम पे प्रोसेस में है? आप ये वाली एडवर्ब से कर सकते हो, नाउ, राइट नाउ, करंटली, at the moment, at present, लिख लो इनको, at moment, at this moment, at present, presently, currently,
सिद्धांत लिख लो इनको, इन्हीं पे रूल्स आपके फॉलो होते हैं। मैम मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैम हमेशा। जो बच्चे लिखने से जो चीज माइंड में रहती है वो स्क्रीनशॉट से नहीं रहती, दैट्स द एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, आपके फोन में आई नो बहुत सारे आप नोट्स इकट्ठे कर लेते हो, इवन आई डू दैट थिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम एनीथिंग व्हिच आई टेक स्क्रीनशॉट एंड ऑल, वो बस वो वही रह जाती है, मैं दोबारा उस चीज को कभी जाके पढ़ नहीं सकती। एटलीस्ट दिस इज इन माय केस, आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू। ठीक है, बट एक बार आप उस चीज को लिख लेते हो तो वो आपके दिमाग में रहती ही रहती है। लाइक व्हेन आई लाइक फर्स्ट टाइम आई डिड इट, आई रोट इट, राइट? सो नाउ अब वो चीज मेरे दिमाग में उस टाइम से है बिकॉज आई राइट इट विद 100% कंसंट्रेशन। अब आप भी अगर वैसे ही लिखोगे तो परमानेंट ध्यान में रहेगी। Also paying 100% concentration. Good, good, good. Yes, now I can say that you are paying. Okay, so nowadays, day by day, मैम these these days, एवरी right? डे। So every day नहीं बच्चे, every day तो उसमें आ जाएगा ना, every day तो हर रोज, यस तो वो मैम। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एडवर्ब्स लिखवाई हैं इन्हीं से ही अगर वो सेंटेंस में आपके वहां पे हैं, और अगर सेंटेंस में वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, इट मीन दैट इज गिवन रॉन्ग ओवर हियर, उस पार्ट में हमारे एरर होगा। ओके ओके, सो ये जब भी होंगे, राम इज स्लीपिंग नाउ, करंटली आई एम वर्किंग। ओके, अब इसके अलावा इनके जो थोड़े बहुत रूल्स हैं, ठीक है, वो लिख लो आप। यस मैम। पैरेलल एक्शन, बेसिकली जिस टाइम पे दो एक्शन पैरेलली चल रहे होंगे प्रेजेंट में, वहां पे हम दोनों में ही, दोनों सेंटेंसेस में ही हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस यूज होता है। ठीक है, कैसे? आई एम टीचिंग व्हाइल यू आर स्टडिंग, राइट? यस मैम। सम Yes, गर्ल्स ma'am. आर रीडिंग, some girls are reading while some girls are writing. मैम the police are chasing while the thief is running. बच्चे माइक को पास में रख के बोला करो। मैम the police are chasing while the thief is running. Right. The police are chasing the thief while thief is running. मैम Right. पुलिस इज ना आएगा। किस पुलिस? नहीं बच्चे, अभी उस दिन तो करवाया नहीं, ये रह गया। ठीक है, पुलिस वाला वर्ड पीपल का करवा दिया था। पुलिस हमारा ऐसा नाउन है जो हमेशा ही, ये कॉमन नाउन है और इसको हम हमेशा ही प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। ओके मैम। ओके, पुलिस आर होता है। मैम भला एक पुलिस वाला होवे, हाँ जी, मैम एक पुलिस वाला ही भजी ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। एक पुलिस वाले का नाम होएगा तो फिर ਉਹਦਾ नाम होएगा ना, फिर वो ऐ लिखा ਹੁੰਦਾ है ना पुलिसमैन, वो पुलिस नहीं होता ना फिर। द पुलिस विमेन ओके मैम। हु केम हियर से होगा फिर। ठीक है, फिर जब हम 4-5 की बात करेंगे तो फिर हम वैसे पुलिस बोल देते हैं। ओके मैम। फिर उस केस में फिर हम सिंगुलर केस यूज करेंगे, बट वहां पे पुलिस है, वो अगेन पुलिस को दिया गया है एक बेसिकली जो हमारे बहुत सारे जो वर्क कर रहे हैं सोशली, राइट? एंड छोड़ो उस चीज के डीप में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली बट तो एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारी, राइट? तो बहुत सारा ग्रुप है उन लोगों का, उनको एक नाम दिया गया है पुलिस। ठीक है, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ कॉमन नाउन, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यस मैम। ओके यस ठीक है। यस। एक तो हमारा पैरेलल एक्शन वाला, बेसिकली जब आपके वाइल लिखा आ जाएगा, वाइल के केस में आपने, क्योंकि आपने उस पॉइंट से करना है ना, साथ ही साथ टेंसेस को समझो, साथ ही साथ ये ध्यान दो कि एग्जाम में किस टाइप का एरर आएगा। वाइल वाला
while आएगा तो दोनों ही continuity में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक सिंपल प्रेजेंट में और एक पास्ट में लिखा वो, या किसी भी टाइप से, ठीक है। ओके, फिर एक आता है हमारा फिक्स्ड फ्यूचर प्लान के लिए, आपका फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान में हम यूजली कैसे बोलते हैं, दोनों ही टाइप से हम बोलते हैं, वी विल गो टू द दिल्ली टुमारो। ठीक है, अब से हमारा विल लग जाता है ना बच्चे, विल हमारा ऐसा मॉडल है जो हम 100% पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं कि कंफर्मेशन है, इनडेफिनेट है, वो चीज होगी ही यस होगी। मैम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट है, सॉरी नॉट इनडेफिनेट, डेफिनेट है, वो चीज होगी ही होगी। ठीक है, तो उस केस में हम विल यूज करते हैं। तो ये तो वैसे हमारा स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट के टेंस का। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर टू दिल्ली टुमारो। ऐसा ना हो जाए ना कि ये सेंटेंस लिखा आ जाए, टुमारो लिखा है, आप उसको देख के उसको फ्यूचर में का बोल के कि फ्यूचर डेफिनेट है या कॉन्टिन्यूस लिखा हो, तो नहीं, दिस इज राइट। ओके, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स को हम इस केस में रख सकते हैं। ओके मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम आपने मैम विल का यूज बता दिया तो इस तरह होता है मैम, एक मैम वो भी वुड का यूज मैम वो किस तरह होता है? चलो मॉडल्स की वैसे हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी कर ही लेते हैं अब। विल देखो, विल होता है 100% पॉसिबिलिटी के लिए कि 100% कंफर्मेशन है, ठीक है, कि वो चीज होनी ही होनी है। ओके ठीक है, अगर आप इफ यू आर सेइंग दैट आई विल कम टू यू टुमारो बाय 6 o'clock, कंफर्म है, कोई इसमें डाउट नहीं है, 6 बजे आप उनके पास जाओगे ही जाओगे। मैम ठीक है, पर कई नाउ बार इफ यू आर आता है यूजिंग आई वुड, विल ट्राई टू, मैम उसमें तो मैम अगर कंफर्मेशन। ग्रामेटिकली हम देखा जाए बच्चे, स्पोकन इंग्लिश के इस टाइप से देखते हैं तो हम अभी 5 दिनों की क्लास में मैं आपको आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें बता चुकी हूँ जो गलत होती हैं यूजुअली, जो हम बोलते हैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो स्पोकन का अलग है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो बेसिक ग्रामर अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। तो वी विल ट्राई टू नहीं होगा, फिर वो वी वुड ट्राई टू होता है। अगर हम बेसिकली इस टाइप से देखें तो वुड जो यूज होता है, वुड होता है आपका कि कंफर्मेशन नहीं है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए। ओके मैम। ठीक है, कि आप 100% कंफर्म नहीं हो वो आप करोगे या नहीं करोगे। आई वुड कम देयर मतलब पक्का नहीं है आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो। आई वुड इनवाइट योर बर्थडे सेलिब्रेशन, कंफर्म नहीं है। आई विल कंफर्म है कि जाओगे ही जाओगे, वुड के केस में कंफर्म नहीं है। अब वैसे इसके बाद फिर हमारे पास एक मे आता है और एक माइट आता है, राइट। यस ठीक है, मैम। फिर मे हमारा काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी। यस राइट। मैम। आई मे कम देयर, ठीक है, कि 80% चांस है यू विल बी देयर, राइट। देन माइट का सीन क्या होता है, माइट अगेन बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी, वेरी वीक लेस, पॉसिबिलिटी। यस लेस पॉसिबिलिटी की 20% चांसेस है, यस 20 भी मैम। नहीं कि बिना पॉसिबल हुई चीजों को भी बोल सकते हो। जैसे मेरा कनाडा विजिट करने का कोई प्लान नहीं है, स्टिल आई एम सेइंग आई माइट विजिट कनाडा। अब आप लोग सारे बैठ के बात कर रहे हो, राइट। अब मैं भी बोल दूं कि आई माइट विजिट कनाडा, कि कोई चांस नहीं है, स्टिल आई एम सेइंग इट माइट रेन टुडे। वैसे मैंने आज वेदर चेक नहीं किया, राइट। अगर सनी वेदर हो और मैं से बोल रही हूँ इट माइट रेन टुडे तो वो गलत नहीं होगा। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने माइट यूज किया है। ओके, यस ओके, मैम। कंटिन्यू में कोई डाउट है? नो मैम। ओके, फिर बात करते हैं प्रेजेंट। बच्चे टाइम क्या हुआ है? मैम 5:17, मैम आज 5:30 मैम की छुट्टी दे, 5:17। मैम आज ओके, 5:30 की छुट्टी दे दोगे मैं न्यू ईयर की खुशी में? मैं सोचे आई वॉज थिंकिंग टू कंप्लीट द प्रेजेंट, आपका कंप्लीट टेंस में सोच रही थी, और मैं सोच रही थी कि आज 6 बजे से आगे पढ़ लोगे। नो मैम 6 बजे जाना होता है, इसमें ट्यूशन होती है। ओके, जिम होता है मैम। बच्चे न्यू ईयर की खुशी में छुट्टी तो नहीं बनती, जब वो भी जब हम टेंस कर रहे हैं न्यू ईयर वाले दिन पे। माय फेवरेट टॉपिक। मैम वो तो आपका फेवरेट टॉपिक है, आपको अच्छे से आता होगा तो कर ज्यादा कर देंगे। नहीं, मुझे आते तो सब अच्छे से। दिस इज समथिंग लाइक आई एंजॉय व्हाइल डूइंग, व्हाइल टीचिंग, राइट। मैम कर दो। नहीं,
क्या करोगे जाके? मैम ठीक है मैम, दोस्त बुलाते हैं मैम आज। यस मैम। कल कर दूंगी। कल हम टॉपिक जल्दी आज हमारा अगर जल्दी जल्दी टेंस कर लेते मैम हो। कल थोड़ी ना न्यू ईयर है कल मैम, फिर तो आ न्यू यस ईयर जाना। है। मैम। अब 6 बजे आपने फिर ट्यूशन जाना है, अब 20 अरे मिनट्स में क्या कर लोगे? ना, वो तो ब्रेक हो जाती है ना, माइंड को रेस्ट हो जाता है ना। मेरी तो ट्यूशन भी नहीं है मैम। यस मैम। मैम वाली छोड़ सकते च- हैं। चलो देखते हैं। आपने 540 पे कहा है ना? अभी तो मैम 517 हुए हैं, 19 हो गए। हाँ तो मैम 7 मिनट पर डालो। चलो देखते हैं, प्रेजेंट टेंस कवर करते हैं, एटलीस्ट हमारा प्रेजेंट टेंस आज कवर हो जाए, ठीक है? यस फिर मैम। उसके बाद भेज दूंगी। अब फिलहाल इतना करवाया है, इसमें कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। Okay, then there comes next category, present perfect tense. ठीक है? अब परफेक्ट टेंस क्या होता है बच्चे? ये हमारी प्रेजेंट की टाइमलाइन है, हम यहाँ पे हैं, राइट? परफेक्ट में अगेन मैटर नहीं करता एक्शन आपका कब से चल रहा था, राइट? ठीक है? ये जो हमारी टाइमलाइन है उससे पहले वो एक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है? कि चाहे वो 1 मिनट पहले हुआ हो, ठीक है? अब कैसे? जैसे मैं आप लोगों से पूछती हूँ, लिख लिया? आप कहते हो हाँ जी लिख लिया। Yes. वो हमारा किसमें? मैं उसी मोमेंट की बात कर रही हूँ कि क्या आपने लिख लिया है? आप कहते हो हाँ मैंने लिख लिया है, Yes. राइट? ठीक है? अब वो कॉन्टिन्यूअस में अगर हिंदी में मैं आपको बताना भूल गई थी, रह गया था, आई मीन कि उसमें कॉन्टिन्यूअस के टेंस में हमेशा आपका रहा है, रहे हैं, रही ही आता है। Yes. ठीक है? अब अगेन यहाँ पे आपका क्या आता है हिंदी में? हमेशा ही हो गया है, गए हैं, गई है, चुका है, चुके हैं। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, ठीक। अब बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, एंड टिल द टाइम वो बात हम, अब ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कि जो कोई भी एक्शन हो चाहे वो जितने टाइम से मर्जी चल रहा हो, ये मैटर नहीं करता। हम उसको बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में जिस टाइम पे मैं बात कर रही हूँ ना, उस टाइम पे हम ऐसे कहते हैं कि वो हो गया है। ठीक है? यूजुअली Yes. हम चुका है, चुके हैं, चुकी है वाली लैंग्वेज बहुत कम यूज करते हैं। हम हो गया है, लिख लिया है, इस टाइप से यूज करते हैं। ठीक है? बट अगर ऐसे रिकॉग्निशन को छोड़ो, आप यूजुअली एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझने की ट्राई करो कि जिस टाइम पे मैं उस एक्शन की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे वो कंप्लीट हो गया है। ओके? वो चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मैटर नहीं करता। ओके? Yes, ma'am. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? स्ट्रक्चर Yes, ma'am. नहीं, गलत बोला मैंने। ठीक है? इस केस में हमारे पास, अब देखो परफेक्ट जो केस होता है, जो मैंने वहां पे बिगनिंग में लिखा था ना कि प्रेजेंट में एंड पास्ट में एंड फ्यूचर में वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह आ रही थी, राइट? अब वो हर जगह सिर्फ परफेक्ट की कैटेगरी में आती है और कहीं नहीं आती। ठीक है? मैम इसमें मैम शायद बीइंग भी आता है, बीइंग। बीन बच्चे आता है, वो भी यस मैम। करवाती हूँ रूल, करवाती हूँ वो। ठीक है? वो बीन, बट मतलब जो परमानेंट स्ट्रक्चर यही being है, वो मैं आपको करवाती हूँ। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? अब जो बीन आता है, चलो मैं सबसे पहले उसी रूल की बात कर लेती हूँ कि कब हम बीन यूज करते हैं।
उससे पहले थोड़ा कर ले। हैज हमेशा ही हम यूज करेंगे सिंगुलर के केस में। अब सिंगुलर के केस में वही सारे केसेस रहेंगे। एंड हैव यूज होता है I have, you have, she has, he has, they have, I have. Okay? यस एंड मैम। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो अगेन इसमें बहुत सिंपल होता है। he has not done it, नोट लग जाता है एंड में। इंटेरोगेटिव के केस में ये हमेशा हमारे पास आगे आ जाएगा। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने बिन लिखना है तो वो यहाँ पे ही रहेगा, हैज, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। ये सभी में सेम ही रूल रहेगा, तो इसको ध्यान से समझ लो यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे बिगनिंग में बताना चाहिए था, बट स्टिल वही सेम रूल अप्लाई होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। अगर आप उसको बोल रहे हो हैज, और अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्शन में नहीं बोल रहे हो तो नोट हमेशा यहाँ पे रहेगा। अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्शन में बोल रहे हो तो नोट आगे आ जाएगा। बट आई मीन टू से ओवर हियर, हैज शी रिटन इट। अब वही मैं अगर बोलना चाहती हूँ हैज शी, क्या उसने नहीं लिखा है, हैज शी नॉट रिटन इट। अब मैं उसको कॉन्ट्रैक्शन में बोल रही हूँ वन वर्ड में, हैज एंड नॉट को हैजंट, राइट। तो उस केस में हैजंट हमारा फिर सारा ही आगे रहता है, हैजंट शी रिटन इट होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यस एंड मैम। सेम रूल फॉलो होता है एवरी इंटेरोगेटिव कैटेगरी में, कि अगर हम वहां पे नोट यहाँ अलग अलग बोल रहे हैं, इज शी नॉट राइटिंग इट, इजंट शी राइटिंग इट। ओके, ओके, तो सबसे पहले मैं बिन की बात कर देती हूँ कि हम बिन कहाँ पे यूज करते हैं। बिन हम यूज करते हैं बच्चे एक्सपीरियंस के केस में। जब हम बताते हैं ना कि मेरा इस चीज के एक्सपीरियंस है, जस्ट उस केस में हम यूज करते हैं बिन। मैं चंडीगढ़ 2 बार गया हुआ हूँ, हैव बिन टू चंडीगढ़ 2 times, राइट। यस मैम। मैं उस मार्केट गया हुआ हूँ, आई हैव बिन टू दैट प्लेस। बिन उस केस में जस्ट हमारा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, रेस्ट हमारा कहीं पे भी नहीं होता। यस मैम। ओके, अब ये चीज थोड़े से इसकी बात करते हैं rules की अलग, इसके बाद बिन को छोड़ के। ठीक है, एक तो देखो प्रेजेंट में जो एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है, चाहे वो अभी हुआ है 5 मिनट पहले 6 मिनट पहले। इसके बाद हम बात करते हैं चेंज ओवर टाइम की। लिख लो इस रूल को, चेंज ओवर टाइम। चेंज ओवर टाइम कैसे बच्चे, कि जैसे हम बोलते हैं ना पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, पोल्यूशन एक दिन में तो नहीं बढ़ा, राइट। ठीक है, यस मैम। तो वो हमारा किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है। हमेशा हम ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि पोल्यूशन इंक्रीजेस, वो हो जाता है पोल्यूशन बढ़ता है। अब वो किससे The बढ़ता है, fossil fumes have been formed. राइट, कि वो मिल गए हैं, चेंज ओवर टाइम हुआ है, राइट। ठीक है, कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, आजकल इवनिंग में 3B2 जाना बॉयज का बहुत नॉर्मल हो गया है, राइट। तो वो कैसे होगा, चेंज ओवर टाइम हुआ है। ओके, Yes मैम। ट्रैफिक हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। अब ट्रैफिक है, प्लूरल है या सिंगुलर है ट्रैफिक, मैम ट्रैफिक मैम प्लूरल है। सिंगुलर है। तो क्या होगा, ट्रैफिक हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, कि बहुत ज्यादा लेवल पे ट्रैफिक बढ़ गया है। चेंज ओवर टाइम में बच्चे एकदम नहीं हुआ। ओके, यस मैम। ओके, तो इसके अब पहचानोगे कैसे, अब राइटिंग में कैसे पता चलेगा कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया है उस टाइम पे, राइट। तो ये आप एडवर्ब लिख सकते हो इसके लिए, जस्ट, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ,
till now, until now, until now, recently, recently, lately, lately, freshly, freshly, already, already, not yet, not yet, these days, these days, nowadays. ओके, ये हो गई एडवर्ब जिनसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब बात आती है कि आप कैसे इसको रूल्स की, ठीक है। जब व्हेन आई सेड कि उस टाइम पे वो आपका एक्शन कंप्लीट हो गया होता है, वो अब मैं उसमें आपके बहुत सारे रूल्स कवर हो जाते हैं बच्चे। जैसे कि एक तो उस अभी आपने पेन उठाया, राइट, आपने लिख लिया है, राइट, ठीक है। क्लास खत्म हो गई है, क्लास स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा कि आपने कुछ टाइम लगा के कोई नई चीज को, आपकी अचीवमेंट्स लिख सकते हो इस रूल को, योर अचीवमेंट्स, accomplishments, achievements, accomplishments, ACCOMPLISHMENTS, achievements, 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 एग्जाम्पल तो इनके, इफ यू वांट टू राइट इट, उसने अभी ही थोड़े दिन पहले ही एक नई कार खरीदी है, he has bought a new car recently, okay, Yes, ma'am. okay, मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है, इसमें लिखोगे I have already eaten the food. टेकन, बच्चे टेकन लगाते होते हैं। लंच अगर लगा रहे हो तो मील के केस में ईट आता है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच। अब ऑलरेडी वर्ड से भी हम पता लगा सकते हैं कि ऑलरेडी के केस में भी ऑलरेडी एक्शन हमारा प्रेजेंट में अगर बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा। Yes. ओके, अब इस केस में देखो, अगर मैं आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के केस की बात करूं, इज आयुष हियर? No, ma'am. ओके, ठीक है। अब मैम आप लीव कर दें मैम। हाँ जी, मैम आप लीव कर दें। नहीं मैम टाइम हो गया मैम का। बच्चे, सर इज नॉट अलाउइंग इट, ओके, पढ़ लो, ओके इट्स नॉट इन माय हैंड। सो वैसे भी इंटरेस्टिंग नहीं है टेंसेस। मैम है, पर मैम आज न्यू ईयर है तो मैम तो आज थोड़ा सा मैम पहले तो लग रहा था छुट्टी होगी मैम, फिर अब छुट्टी नहीं। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट इन माय हैंड, ओके मैम। ओके, ओके। सो अभी नेक्स्ट, कोई बात नहीं बच्चे, हमारा पास्ट हो जाएगा आज, बहुत अच्छी चीज है, हम पास्ट भी कवर कर लेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई कि पास्ट हमारा कवर हो जाए, क्योंकि जब हम प्रेजेंट को अच्छे से कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट इट्स जस्ट अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड टाइमलाइन एंड रूल्स, थोड़े बहुत जो ध्यान में रखने होते हैं। अगर आपको प्रेजेंट की टाइमलाइन समझ में आ जाती है ना, तो वैसे बेसिकली उसके बाद बस स्ट्रक्चर का गेम रह जाता है और कुछ नहीं रहता, ठीक है। ओके, सो एक ध्यान रखना, ऑलरेडी का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी अगर आता है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, बट ये चीज लिख लो
कि इफ टाइम हैव मेंशन, इफ टाइम हैव आएगा, हैज आएगा, मैम मैम हैव हैज मुझे हैव तो हैव लगता है। मैम हैज मैम हैज हाँ जी, हैज आएगा। हैज आएगा The time, HAS हाँ जी, if the time has mentioned with already, then it is past perfect, कि अगर already के साथ वहां पे कोई टाइम मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि I already taken my lunch at 6 o'clock, ठीक है, तो उस केस में जो हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, हमारी हैड लगेगी, हैज नहीं लगेगी। आई बोला ना मैंने, हाँ, तो Yes. हैव आ जाएगा, ठीक है, और हैड आ जाएगा पास्ट परफेक्ट जब टाइम मेंशन होगा। इस चीज को लिख लो, क्योंकि इसी टाइप के एरर्स ही आते हैं आपके एग्जाम में। ओके, ये इस परफेक्ट में है, परफेक्ट में नो डाउट है मैम कोई? नो मैम। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा मैम प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। होता क्या है, यूजुअली जो चीजें आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखनी चाहिए, यू डोंट पुट इट इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी, यू पुट जस्ट इन द कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी, कि मैं पढ़ रहा हूँ वो। अब ओके देखो, बेसिकली मैं पढ़ रहा हूँ से होना चाहिए कि एट दिस टाइम एक्चुअली यू आर स्टडिंग, राइट, ठीक है। जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, आप उस टाइम पे भी कहते हो आई एम स्टडिंग, राइट, यस मैम आई एम डूइंग बीएससी, आप ये कहते हो। बट नहीं, देखो उस टाइम पे जो एक्चुअल में फिजिकली एक्शन प्रोसेस में हो ना, सिर्फ बी उसी को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में रखा करो। मैं स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, रूल्स के से मैं रिटर्न में उन्हीं का ध्यान रखना, ठीक है, जो थोड़े बहुत लिखवाऊंगी, अदरवाइज यही चीज होती है। अब होता क्या है उस टाइम पे, जो आप एक्चुअल में एक्शन आपका फिजिकली प्रोसेस होता है, बस उन चीजों को, अब फिजिकली एक्शन कुछ ही प्रोसेस में होते हैं। जैसे इस टाइम पे आप एक्चुअली बैठ के पढ़ रहे हो, राइट, अभी आप चाहो तो इसी को ही हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रख सकते हैं। कैसे? अब जैसे फिलहाल आप लोगों के जो हालात है ना, आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले ही हालात हैं, और वो भी नॉर्मल वाले नहीं। इट्स लाइक कि वी हैव बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 2 hours। Yes. अभी आपका यही हो रखा है ना, वी यस मैम हैव बीन स्टडिंग टेंसेस, राइट, कि हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप बताना चाहते हो कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, ठीक है, और होना भी ऐसे ही चाहिए आइडली। आपने देखा होगा नेटिव स्पीकर ऑलवेज यूज परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मोर, वो सिर्फ जो एक्चुअल में उस टाइम पे प्रोसेस में होती हैं चीजें, उन्हीं को रखते हैं। खाना बना रहे हैं, खाना बन रहा है, सिर्फ वही चीजें। रेस्ट हमारी सारी की सारी चीजें किसमें रखी जाती हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप बीएससी कर रहे हो, आई एम डूइंग बीएससी नहीं, आई हैव बीन डूइंग बीएससी सिंस 2018 या जो भी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर एंड रूल्स की बात के। और जरूरी नहीं होता, वैसे रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है कि साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस रूल का, अभी मैं लिखती हूँ फिर ही बात करते हैं उस चीज में, पहले क्यों बात करनी, राइट। अब इस केस में क्या होता है, इस टाइम पे बोलते टाइम आपका एक्शन वो प्रोसेस में होता है, बस क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे, यू नो अबाउट द कमेंसिंग ऑफ द टाइम। कमेंसिंग टाइम आपको पता होता है कि वो कब स्टार्ट हुआ, वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यू जस्ट नो अबाउट दैट टाइम, एंड हम मेंशन करते हैं उस टाइम को, ठीक है ना। दिस इज जस्ट एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिद्धांत क्यों ऐसे रिएक्शन दे रहे हो? मैं वो देख रहा था 1 सेकंड में। पढ़ तो कोई बात नहीं, ठीक मैं है। सोच रहा था, मैं ध्यान से देख रहा था। नहीं, मुझे जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन लग रहे हैं, इट इज लाइक कि छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी नहीं हुई, मैंने नो नहीं मैम, पढ़ना, नो मैम, मैंने नहीं पढ़ना। नो मैम, वो तो अब हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, अब ध्यान ही देना पड़ेगा। हाँ जी, गुड, ठीक है। क्योंकि बच्चे, अगर आपको, व्हाई दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड टेंसेस, तो बेसिकली आपको जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, सॉरी नॉट प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग इंग्लिश का या रिटन इंग्लिश का जो आपका एक इशू रहता है ना, प्रॉब्लम रहती है हमेशा, वो आपकी सोल्व हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है एक, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज माय फेवरेट टॉपिक। अगर आपको समझ में आ जाता है कि किस बेस पे चीजें बोली जाती हैं, टाइमलाइन समझ लेते हो ना, तो इंग्लिश आपका इशू रहता ही नहीं है।
क्योंकि Yes, इफ यू हैव पेड अटेंशन टू दिस थिंग, आप कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज ज्यादा नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं कर पाते हो? फिर सोचते हो कि यूज होता ही नहीं है, लाइफ में ऐसी चीज नहीं आती। नो, देयर आर 100 थिंग्स इन योर डेली ऑन योर डेली बेसिस जो आप बोल सकते हो, बस आप रख में देते हो कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यू जस्ट yes, नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? कि इसमें क्या होता है, चाहे आप जैसे अब स्टडी वाली ही है, आप अभी तक हम कैसे बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, राइट? अब आप उसी चीज को बोल सकते हो ना, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 3 आवर्स, yes, ma'am. राइट? ठीक है। अब इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है? इस केस में हमारा रहता है हैज, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी, हाँ कॉन्टिन्यूटी वर्ड आ जाता है, इट मीन वहां पे हमारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता ही आता है, Yes, ma'am. एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? एंड सिंस या फिर फॉर, ओके, एंड टाइम रेफरेंस। सिंस और फॉर की यूसेज मैं आपको कल करवाती हूँ, ठीक है? क्योंकि हमने रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, तो थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान देना। आई विल ट्राई कि मैं आपका यूजली एक जो बेसिक डाउट रहता है वो आपका क्लियर हो जाए। ओके, अब इस केस में देखो, आपके वो सारे एक्शन जो उस टाइम पे एक्चुअल में फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी प्रोसेस में नहीं कर रहा होता, वो सारे के सारे एक्शन आपके इस चीज में आते हैं, ठीक है? आई हैव बीन डूइंग बीएससी फॉर 2 years, आई हैव बीन I have been living in Mohali for 6 years, Yes, right? बट बच्चे जब तक सिंस और फॉर की यूसेज नहीं होगी, मैं आपको ये कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगी, राइट? ठीक है, सो नाउ जस्ट पे अटेंशन टू सिंस एंड फॉर यूसेज। इज एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन? yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड टू नो। ओके, सिंस और फॉर की यूसेज का कोई आइडिया है बच्चे आप लोगों को? Ma'am, Yes, actually, ma'am. ma'am. Yes, हम्म, ma'am. Ma'am, बोलो। like since में मैम आप सिंस यूज होता है मैम टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए। फॉर भी तो टाइम पीरियड के लिए मैम यूज होता दोनों है। मैम सेम नहीं है मैम, लाइक आई बीन डूइंग दिस पर्टिकुलर टाइम मैम के लिए सिंस एक्चुअली में एक और पीरियड से फिर स्टार्ट होता है, और फोर आपका लाइक सिंस आप अपने पास से प्रेजेंट तक का करते हो, फोर आप अपना प्रेजेंट से पास तक करते हो। जैसे आई बीन डूइंग दिस सिंस 5 years और आई बीन डूइंग दैट फॉर 5 years। नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, आपने दोनों में, एक 5 years वाले में सिंस बोल दिया, 5 years वाले में फॉर बोल दिया, यही कहना सिद्धांत आपने? यस मैम। नहीं, गलत है ये चीज, ठीक है? मैम वैसे सिंस तो अगर पर्टिकुलर मैं आपको, हाँ जी, मैम सिंस पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। राइट, ठीक है। अब वो कैसे, और अगर आप ये यही पर्टिकुलर और टाइम वाली बात को अच्छे से समझ लेते हो, तो आपका सिंस और फॉर का डाउट हमेशा चला जाएगा। अब पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने बोल तो दिया, बट वाइल यूजिंग आपको हमेशा डाउट रहता होगा। एम आई राइट? यस मैम। Yes, Yes. ma'am. ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि होता क्या है। इसमें हम बेसिकली टाइम रेफरेंस देते हैं, राइट? अब टाइम रेफरेंस दो टाइप से होता है, ठीक है? एक तो हम ये बता दें कि वो एक्शन स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, कि वो कब स्टार्ट हुआ था। हम जो उसका कमेंसिंग टाइम है ना, वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है? अब फॉर, उस केस में सिंस लगता है। अगर मैं जितने भी रूल्स करवाऊंगी जस्ट नाउ, सबका बेस यही है कि जिस में हम उसका कमेंसिंग टाइम बता देते हैं कि इस दिन ये शुरू हुआ था, ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाता है? सिंस आ जाता है, ठीक है? और फोर आ जाता है ड्यूरेशन के लिए। बेसिकली फोर में आप ये ड्यूरेशन मेंशन करते हो कि वो एक्शन कितने टाइम से चल रहा है, मैम यस। ये होता है बेसिकली। तो यस मैम। अब सिद्धांत, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो मुझे बताओ, वो आपका सिंस 5 years वाले में क्या चीज आएगी? मैम वो डेट मैम, जैसे आज जैसे आई बीन डूइंग दिस सिंस 2016। राइट, ठीक है। अब वो जो उस केस में फोर आएगा, क्यों?
ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, अगर ये चीज समझ में नहीं आई ड्यूरेशन वाली, तो बेसिकली जहाँ पे हम ना काउंटिंग वाइज, चाहे वो आपके आवर्स हो जाएं, चाहे वो आपके मिनट्स हो जाएं, चाहे वो आपके ईयर्स हो जाएं, मंथ्स हो जाएं, डेज हो जाएं, ठीक है, अगर आप उनकी काउंटिंग बता रहे हो ना, चाहे वो 1000 में बता रहे हो, चाहे वो 10,000 में बता रहे हो, उस केस में आपका क्यों, क्योंकि आप ये ड्यूरेशन बता रहे हो कि 1, 2, 3, 1000 की 1000 सालों से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो मैम फिर सिंस जब यूज होगा। 4 बच्चे 4, जब ड्यूरेशन तो की बात होती है, जब आप काउंटिंग बेसिकली आवर्स, मिनट्स, ईयर्स, मंथ्स, डेज, इनकी अगर काउंटिंग की बात आ जाए ना इस टाइप से, ये चीज होने लग जाए, ठीक है, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं 5 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, 21, 22, इस टाइप से चीजें आ जाती हैं, ड्यूरेशन, उस सेक्शन की ड्यूरेशन की बात आ जाती है कि कितने ड्यूरेशन के लिए चला वो, ठीक है। और उसकी जगह सिंस कब लगता है, सिंस जब हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं उसके कमेंसिंग टाइम पे, बिगिन कब हुई वो चीज, स्टार्ट कब हुई, ठीक है, ये एक एक्शन है, राइट। अब ये जो ड्यूरेशन को अगर हम बताते हैं तो वो 4 में आ जाती है, यहाँ पे हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ, मैं एग्जैक्टली इसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है, इसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो हमारा 4 लग जाता है, सॉरी सिंस लग जाता है, ठीक है। अगर मैं एक बार थोड़ा और अलग टाइप से की ट्राई करती हूँ, समझ में आया वैसे? यस मैम। अच्छा मैं बोलती हूँ कि Yes. मंडे से बारिश हो रही है, It has been raining since Monday. राइट, कि क्या हो, मैंने उस कमेंसिंग टाइम वहां पे लिख दिया, राइट, ठीक है। 2001 से पोल्यूशन बढ़ रहा है, It pollution is increasing since 2001. इस कैसे आ जाएगा बच्चे? उस पर ही मैम has And the pollution have has been increasing. नहीं, the pollution have been increasing since 2001. हैव कैसे हो जाएगा 2000 बच्चे? Has. Sorry. राइट, has मैम ठीक है, कि पोल्यूशन हैज बीन इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या आएगा, 4 आएगा ना, 4 2001, Ma'am, since. since हाँ जी, आएगा. सिंस आएगा, वेरी गुड, इट मीन समझ में आई आपको ये चीज, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आई, मैं आपको मान लो ये जैसे हमारा कैलेंडर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगा लो जहां तक भी, ठीक है। अब सिंस और 4 क्या होता है, सिंस लगेगा जब मैं एग्जैक्ट वो डेट पॉइंट आउट कर रही हूँ, 2 तारीख से ऐसे होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब मैं ये दिनों को काउंट कर रही हूँ कि 20 दिनों से ऐसे हो रहा है, तो 4 लगा देंगे, ठीक है। बेसिकली जितने मर्जी मैं आपको रूल्स बता दूं, अपने स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे, कि अगर काउंटिंग वाइज बात आ जाए ना, 1, 2, 3 हजार, 2000 सालों से, 20,000 सालों से, ठीक है, सेंचुरी से, चाहे कुछ भी आ जाए, वहां बोल रहे हैं सेंचुरी से ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब सेंचुरीज में भी ईयर्स ही होते हैं, तो वहां पे 4 ही आएगा, वहां पे सिंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, हम ये थोड़ी बता रहे हैं कि 201 AD से ऐसे हो रहा है, ठीक है। हम हैं कि सेंचुरी से ऐसे हो रहा है, काउंटिंग ही हो रही है वहां पे भी, ठीक है, ओके, Yes, ma'am. हाँ Yes, जी, ma'am. ओके। Yes. अब इसकी ओवरऑल थोड़ी सी, क्योंकि आई नो अभी तक आपका नोट्स किस चीज के, आपके किस कब यूज होना है, 4 कब यूज होना है, yes Yes, मैम ma'am. हाँ जी, कि फाइनली ओवरऑल नटशेल क्या हो जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट, 4 हो जाता है ड्यूरेशन। अब होता क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स यूज फ्रॉम यूज करते हैं, और फ्रॉम होता कब है, फ्रॉम हमारा यूज होता है कि जब हम दोनों चीजें मेंशन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, कि इतने से इतने तक एक्शन चला, ठीक है। अब उस केस में फ्रॉम के साथ टू आता ही आता है, आई हैड
कोई भी एक्शन लगा लो. आई हैड बीन डूइंग दैट एक्शन फ्रॉम 2016 टू 2018, कि मैं 2016 से लेकर 2018 तक ऐसे कर रही थी. राइट? ठीक है. ओके, अब लिख लो थोड़ा सा सिंस की यूसेज. रूल वाइज भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी सिंस बहुत सारी आपने देखा होगा. सिंस सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग, इस टाइप से भी हम यूज करते हैं. राइट? पढ़ रहे हो आप लोग? यस मैम. यस Yes, ma'am. मैम. फिर आप भूल क्यों जाते होगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड से थोड़ी बातें करती हूँ. व्हाइट बोर्ड से बातें कर रही हूँ मैं. नो मैम. ओके, ठीक है. तो इसमें देखो, सिंस बेसिकली जब भी हम, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ इंडिपेंडेंस डे, अगर इंडिपेंडेंस डे लगता है तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? Since the Independence Day is Since. celebrated since 1947, या फिर आप Right. डेट भी ऐड कर सकते हो. राइट, ठीक है. वीक्स नेम आ जाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, क्या लगेगा? सिंस. राइट. तो बेसिकली कोई भी नेम ऑफ द हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, कैलेंडर में हमने 25th, हमने क्रिसमस डे पॉइंट आउट कर लिया, तो सिंस. ठीक है. तो बेसिकली नेम्स ऑफ द डे के साथ हमेशा ही सिंस लगता है, चाहे वो मंडे टू संडे हो जाए, चाहे वो दिवाली हो जाए, किसी भी टाइप का फेस्टिवल हो जाए, यस्टरडे हो जाए, इंडिपेंडेंस डे हो जाए, कुछ भी हो जाए, नेम्स ऑफ द डे. ठीक है. ऐसे ही नेम्स ऑफ द मंथ्स, नेम्स ऑफ द सीजन्स, कि जुलाई, सॉरी, ऑटम से ऐसे हो रहा है, फिर भी भाई क्या हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, बिगिनिंग पॉइंट आउट कर रहे हैं. राइट? नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द सीजन्स, सिंस समर, सिंस विंटर, नेम ऑफ द ईयर्स, 2018 से, 2019 से, 2020 से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है. पेंडेमिक हैज स्टार्टेड सिंस 2020. राइट? ठीक है. हमारी Yes, ma'am. कोई भी पास्ट इवेंट या पास्ट इंसिडेंट हो, पास्ट इवेंट या पास्ट इंसिडेंट की हम करते हैं, उस टाइम पे भी सिंस ही लगता है. जैसे जब Yes. से मैं यहाँ आई, पास्ट का इंसिडेंट है, राइट, बट सिंस ही लगेगा. सिंस आई केम हियर, जब मैं लास्ट टाइम उसे मिली, सिंस द लास्ट टाइम आई मेट हर. Yes, ma'am. एक्सीडेंट के बाद से ही है. राइट? सिंस द एक्सीडेंट he has stopped talking. ओके, अब एक एग्जांपल लिखो. I have been thinking differently. I have been thinking differently. Slash, sorry, since slash 4 I read the book. क्या लगेगा? मैम सिंस. राइट, ठीक है. Since I came to Mohali, जब से मैं मोहाली आई हूँ. Since I came to मोहाली, जब से मैंने वो एग्जाम दिया है. Since I took the exam. Yes, ma'am. जब से मैंने होमवर्क कंप्लीट किया है. Since I completed my homework. थोड़ा सा और कर दूं? थोड़ा सा और पढ़ा दूं? No, ma'am. मैम अब टाइम ही होने वाला है. चलो ठीक है, आज हमारा प्रेजेंट हो गया है, कल हम पास्ट एंड फ्यूचर कर लेंगे. ठीक है. Yes, ma'am. ओके, अब बच्चे आपका आज का होमवर्क है. आज रेस्ट, नेक्स्ट आपके वैसे ही कंटिन्यूटी में सारा होमवर्क आपका होता रहेगा. नेक्स्ट आज फिर अपने 20 सिनोनिम एंटोनिम करके लेके आने हैं.
कल वैसे भी सैटरडे है, सैटरडे इज अ टेस्ट डे, तो मैं आपका अच्छे से टेस्ट भी ले सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। तो आपके नेक्स्ट 20 सैनोनिम एंटोनिम कितने हो जाएंगे इसके बाद? मैम हाँ जी, 160. आई थिंक टुडे इज द फिफ्थ Third डे day. ऑफ द क्लास, राइट। अब फिफ्थ डे के अकॉर्डिंग 20 तो 5 तो 100, मतलब टिल 100 आपने सैनोनिम एंटोनिम करने हैं। And surely I'm gonna take test tomorrow at least of 10 synonym antonyms. यस Okay, मैम। ma'am. Okay, next 5 idioms. कितनी 20 हो गई थी, Yes, ma'am. तो 25 हो जाएंगी, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने हो गए, 30 हो गए, यस मैम। राइट, ठीक है। तो 40 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, छोटा सा एक काम और दे दूं। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो रीअरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस एक बार अपनी तरफ से ट्राई करके देखना, अगर प्रॉब्लम आती है तो कल मैं आपको रीअरेंजमेंट करवाती हूँ, ठीक है। Yes. रीअरेंजमेंट सीक्वेंस आप 10 ट्राई कर लाना, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट के टाइम पे ग्रामेटिकली ध्यान रखना, ग्रामेटिकली और थोड़ा सा सेंस बना के कि कौन सी वो सेंस फॉलो कर रहा है, कोहिजन कौन सी जा रही है, उसका फ्लो कौन सा है। ओके ओके मैम। ओके बच्चे, सो लेट्स कॉल इट अ डे and have a very happy new year evening. हैप्पी न्यू ईयर। Go and Thank you, ma'am. celebrate, right? Okay, ma'am. Okay बच्चे, I'll see you tomorrow at the same time, 4 o'clock. Till then, take care.